रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। भाई हर हफ्ते टाइम इसी वक्त का इंतजार होता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स का, मेरा भी होता है भाई, क्योंकि इतने सारी चीजें जो है जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। किनके साथ? रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाई मीडिया बिग शॉट जो आईपीएल के सारे एक्सटेंसिव कवरेज के मेन स्पॉन्सर भी है हमारे पीके सबरवाल जी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है पीके जी से, कोई भी अगर आपसे रियल एस्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, कुछ रिपोर्ट पढ़ लिया आपने, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर जो है वो हमेशा अपने पास रखिए, 9052269109 is the studio number, 9052269109 is the studio number to call। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीके जी फ्रॉम अ टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल जी। सर वेरी वेरी वार्म वेलकम, कैसे हैं आप? Thank you very much, Sarah, and very good afternoon to all our listeners. जी Sarah. वेरी गुड आफ्टरनून सर, एंड बड़ा ही वेट सा ये वेदर है, इट्स रेनी वेदर। आप एंजॉय कर रहे हैं सर ये वेदर? देखो ऐसे मौसम में तो फिर असली मजा है ना पकौड़े और चाय का। करेक्ट तो बात बताओ है। फिर मैं कैसे क्यों ना एंजॉय करूं। मैं एंजॉयमेंट को अपने तरीके से लेता हूं। भाई बात ये है कि जिसे कहते हैं एंजॉयमेंट का अपना अपना तरीका है। कोई कहता बड़ा बकवास मौसम है, मैं पकौड़े खा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा अच्छा मौसम है जी। ठीक है जी। कोई कहता है जी स्नो गिर गई, बड़ी जबरदस्त स्नो गिर गई, बुरी तरह सड़क पे फंस गए, मैं कहता मैं तो सड़क पे था ही नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बाहर देख कर। ठीक है नहीं, तो ये डिपेंड करता नहीं आप लेते कैसे हर चीज को। क्या बात है, क्या बात है जी। हाँ, बस बात खत्म होगी। गर्मी बहुत है तो बहुत बुरा हाल है, पसीने छूट रहे हैं, तो मैं कहता हाँ ठंडी सी शिकंजी पीने का आनंद ही कुछ हो रहा है गर्मी में। तो हर चीज को पॉजिटिव ले लो ना, फिर आपको कोई चीज बुरी लगेगी नहीं। क्या बात है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। बस लेमन जो लेमन बना लो। आपकी बात बहुत बढ़िया निकली ना ये, तो इसलिए ये मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। आई एम एंजॉयिंग। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल पीके जी। एंड पीके जी मौसम जैसे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, रियल एस्टेट भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से जाया जा रहा है, तो आज थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारे ट्रूडो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक रीसेंट अनाउंसमेंट करी है एक हाउसिंग को रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा बातें चल रही है इसके बारे में। आई रियली लाइक इट, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बहुत बड़े डिस्कशन हो रहे हैं उसके ऊपर, कोई अगेंस्ट बोल रहा है, कोई फेवरेबल बोल रहा है, प्रोविंस कुछ अलग बोल रही है, कुछ प्रोविंस यस बोल रही है, कुछ इकोनॉमिस्ट कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले ये क्या है, इन्होंने क्या पेश किया है। वो उन्होंने ट्रूडो गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया कि बजट में क्या लाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि वो हाउसिंग को, होम बिल्डिंग को बूस्ट करने के लिए वो $5 बिलियन वो लगाना चाहते हैं एज ए फंडिंग टू द प्रोविंसेस। और वो प्रोविंसेस उनकी जो वो शर्तें हैं, जो उनकी जरूरत, जो वो चाहते हैं करना, अगर वो मान लेती हैं, जो कि मैं बताऊंगा आगे चलकर, तो वो उनको 1 जनवरी 2025 तक साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट, और दे विल रिलीज द फंड्स। जैसे वो कह रहे हैं कि अलाउ करना हाई डेंसिटी हाउसिंग को ट्रांजिट सिस्टम के पास और पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के पास, और उसके बाद जो है पार्किंग रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम करना, उसको एलिमिनेट करना मास ट्रांजिट सिस्टम के पास, और ट्रांजिट फंडिंग म्यूनिसिपैलिटी रूल्स के साथ मैच करके मिलकर चलने के लिए है। और जैसे मल्टीप्लेक्स के लिए उन्होंने बढ़ा था 4प्लेक्स आप बना सकते हैं, जिसको कि सिंगल डिटैच घर में, लेकिन ट्रूडो सरकार की इस बात को प्रीमियर डग फोर्स साहब ने साफ मना कर दिया कि नो वी नॉट अलाउ। तो इसको क्रिटिकल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से उन्होंने दिया, जैसे वाटर, वेस्ट वाटर, स्टॉर्म वाटर, सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वो क्रिटिकल में आते हैं ना, इसको भी उसको क्रिटिकल में लाना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए प्रोविंसेस को एग्री करना पड़ेगा की एक्शंस के लिए, जिसके अंदर वो आते हैं अप्रूव फॉर 4 यूनिट्स एज ऑफ राइट, 3 ईयर फ्रीज ऑन इंक्रीजिंग डेवलपमेंट चार्जेस, इसको फ्रीज करना पड़ेगा लार्ज सिटीज में। नेशनल बिल्डिंग कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अडॉप्ट करा, और जहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये उन्होंने कुछ बातें डाली, जिसके अंदर उन्होंने बिल ऑफ राइट्स भी डाल दिया, जिसको कि टेनेंट के लिए उन्होंने बोला था। लास्ट वीक हमने बात की थी कि $15 मिलियन उन्होंने दिए फॉर लीगल एड टू द टेनेंट्स। और फिर उसके अंदर उन्होंने कहा था क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट ब्यूरो में उनका ये सब मार्क होगा, उनके नॉन पेमेंट ऑफ रेंट एंड पेमेंट ऑफ रेंट प्लस एंड माइनस सारा कुछ लैंडलॉर्ड के हक में भी था, कुछ उनके अगेंस्ट भी था कि भाई जैसे वो उनको बताना पड़ेगा टेनेंट्स को क्लियर हिस्ट्री इस अपार्टमेंट की, किसको दिया, कितने में दिया,
क्यों गया, कोई झगड़ा, कोई फसाद, ये सब कुछ। तो ये था, इसके ऊपर बड़ी चर्चा चल रही है। कई कह रहे हैं बहुत अच्छा है, कई कह रहे हैं अच्छा सिर्फ इलेक्शन के लिए है, कई कहते हैं लेट आ गया। ऑन दी होल इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, अलग अलग प्रोविंसेस इसके साथ चलेंगी नहीं चलेंगी, ये बहुत कुछ देखने को गया है। पर पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आगे कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, 16 अप्रैल को बजट आना है, देखो क्या होगा। जी। एंड ये भी आया था कि कुछ जो प्रोविंसेस, आपने प्रोविंसेस की बात छेड़ी, कुछ प्रोविंसेस ने इनको आई थिंक रिजेक्ट भी किया है। हाँ, जैसे धर्मकोट ने कर दिया। हाँ जी जी। कहते नहीं, हम नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, हम एक एक डिटैच घर के ऊपर 4-4 घर, एक को 4 में बनाना नहीं चाहेंगे, हाई रेज बिल्डिंग में लाना नहीं चाहेंगे। कुछ हम जिसे कहते हैं ये चीज नहीं लेंगे, करेक्ट ऑफ द एरिया, हम कुछ को छेड़ना नहीं चाहते ज्यादा। तो वो देखो आगे क्या होता है, जिस प्रोविंस को फंड की जरूरत होगी शायद वो मान भी जाएंगे। हो सकता है ये पूरा लॉ लेके आ जाए तो सबको ही मानना पड़ेगा, पर इसके अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इतनी जल्दी जो कह रहे हैं इतनी जल्दी होने वाला नजर नहीं आता। पीके जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि रीडिंग में आपने कहा कि अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बट अगर मैं आपसे एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन मानूं कि परसेंटेज वाइज आप कितना देंगे इसको, लाइक आउट ऑफ 100%, अगर आपको मैं एक बताऊं परसेंटेज देने के लिए, है ना, कि इन द गुड साइड, इन द पॉजिटिव साइड, डू यू थिंक इज गोइंग टू ब्रिंग अ गुड साइड टू द हाउसिंग मार्केट इन कनाडा? शहर, मेरी बात सुनो छोटी सी। एक इंसान सड़क में बैठा है, एक इंसान उसका घर नहीं है, एक इंसान जो किराए पे भी नहीं ले सकता और वो सड़क पे बैठा है, उसको क्या फर्क पड़ता है अगर 4-4 घर बन जाते हैं घर की जगह? तो जी, मुझे बताइए आप, क्या फर्क पड़ता है? झुग्गी झोपड़ियां आपने सुनी है ना, बॉम्बे की कितनी मशहूर है। जी जी जी। तो वो झुग्गी झोपड़ियां लोग मुंह के आगे कपड़ा रख लेते हैं, नाक के आगे कपड़ा रख लेते हैं, पर जो रह रहे हैं उनसे पूछो उनकी अपनी छत है कि नहीं है। तो मैं तो पूरा एग्री करता हूं उसके ऊपर। जी, एक इंसान को छत चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। यस, इसको थोड़ा सा पॉलिश किया जा सकता है, पूरे हर जगह ना करिए, कुछ एरिया छोड़ दीजिए रईसों के लिए भी, थोड़े से छोड़ दो उनके लिए भी, और उसके ऊपर ये कॉस्ट डालो उनको, दे हैव टू पे ह्यूज टैक्सेस ऑन दैट। हर चीज की जा सकती है, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस ऑफ वेल्थ है ना, जो बढ़ता जा रहा है रेशियो और गरीबी के अंदर, ये बहुत डेंजरस है, जबरदस्त डेंजरस है। ये आपको पिछले हफ्ते मैंने कहा था, आरसीएमपी की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस होने वाला है यूथ के साथ, जिनको घर रहने के लिए नहीं है, घर बनाने के सपने खत्म हो गए, किराए पे ले नहीं पा रहे क्योंकि जॉब भी जाती जा रही है, जॉब भी खराब हो रही है। तो क्या होगा? यही होगा, चोरी चकारी, ड्रग्स और यही सब कुछ शुरू होना है, और जो कि विच इज वेरी बैड। देखो, मैं पहले भी शो में बात कर रहा था, पहले गाड़ियां चोरी होती थी जी, सड़क से, फिर चोरी होनी शुरू पार्क से, फिर चोरी होनी शुरू हुई पार्किंग लॉट से, फिर चोरी होनी शुरू हुई ड्राइविंग आपके ड्राइववे से, अब चोरी हो रही है गैराज खोल के, दरवाजा खोल के, अंदर से चाबी लेकर। आगे आगे क्या होगा? सिर पे पिस्तौल रखकर। ये क्या हो रहा है? ठीक तो नहीं हो रहा है ये ना। जी जी जी। तो ये जो डिफरेंस ऑफ वेल्थ है, जो बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, विच इज नॉट गुड। तो ये एक्शन मेरे ख्याल से तो गलत नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल पीके जी, एंड आई थिंक एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड। हेलो सरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। बस पिछले शो में मैं ही तो बात कर रहा था सरवाल साहब। जी सर। अच्छा, पिछले शो में मैं ही तो बात कर रहा था, ये चोरी चकारी का जो सिलसिला है। हाँ, अच्छा वो, हाँ जी, क्या हाल है आपके सर? बस ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक बात आपने की थी। देखो, वो बात हमारे दिमाग में घुसी हुई है ना आप वाली, ये चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, तब भी मैंने शायद यही जवाब दिया था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो दिक्कत ये है कि देखिए, अभी चुनाव के वक्त आ रहा है ना, इनकी ना यूट्यूब सबसे ज्यादा दुखी है इनसे जवान लोग है ना, नई जनरेशन। तो अब इन्हीं को खुश करने के लिए ये कुछ न कुछ लारा लपा दे रहे हैं जी। पहले तो मेरा ये विचार है। बिल्कुल, वोट भी लेनी है साथ में, यू आर वेरी राइट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये सरवाल साहब, देखिए, इससे ना मसला ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि उनको चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, है ना, घर खरीदने के लिए, और बहुत सारा कुछ चाहिए, तो उससे ये बात बनेगी नहीं। ये सब मुझे लगता है ऐसे ही रहेगा। देखिए क्या बनता है 1 साल में। और ये लोग मैंने एक तो लागू करेंगे 1-1.5 साल बाद, फिर वो 1-2 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो बड़ा लंबा काम है, मुझे ये लगता है। हाँ, पर जनाब शुरू तो करें ना, कम से कम एक शुरुआत तो हो, तभी तो आगे हम बोलेंगे चलो जी आगे क्या होगा। जब शुरुआत ही नहीं होगी तो वो थोड़ी बुरा है, कम से कम शुरू तो हो ना काम।
एक जब वो क्या थी, वो अराइव कैन का ऐप बनाया, उसमें भी कितने $1 मिलियन खा गए। तो इसका भी बनाएंगे, इसका भी खा जाएंगे सवाल। मुझे तो ये बड़ा डर लगता है। Anyway, अरे सर, एक बड़ी काम की जरूरी बात ये है, तो मेरे किसी दोस्त की ना प्रॉपर्टी है इधर मिसिसागा में समझिए, तो उसमें ना वो फ्लड जोन में आ गया था। वो उसने पुराना घर लिया था, तो वहां से बड़े दिनों के बाद उस करते करते उसको ध्यान आया कि इसको अभी ना तोड़ के नया बनाए। अब वो पता चल रहा है कि वो फ्लड जोन में आ गया। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे वो जितनी बेसमेंट बनी है बस उतनी ही बनेगी, उससे वहाँ बड़ा घर नहीं बन सकता। अरे नहीं, उसके अलावा भी एक और बात होती है, लोगों के लिए तो बेसमेंट भी अलाउड नहीं है वहाँ पर अब। है जी, ये ग्रैंड पेरेंटिंग कहते हैं, जिनकी ऑलरेडी बनी थी उसी फाउंडेशन फ्लोर प्लान के ऊपर ही चलना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप। प्लस अगर कोई खाली जमीन है उसमें तो बेसमेंट बन ही नहीं सकती अब। हाँ, अब वही उसका क्या हाल है? कोई बाई लॉज है सर। अभी एक बिल्डर बहुत बड़ा केस हार रहा है, ब्रैंडफोर्ड में हारेगा, उसके और केस किए गए हैं और उसने घर बेच दिए, लॉट बेच दिए और उसको वहां पर एनवायरमेंटल ने और फ्लडिंग वालों ने, क्योंकि लीक साथ में जाती है, उन्होंने उसको अलाउ ही नहीं किया कई चीजों के लिए, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए जगह मांगी, सब कुछ मांगा, वो नहीं कर पाया। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट ही फेल हो गया और उसके बाद सूट फेल हो गया। सर मैं उसको आइडिया दे रहा था, मैंने कहा मैं पूछूंगा भाई क्यों नहीं वहाँ पे वो पिलर विलर बलगा के ऊपर करके, जो मर्जी कर लो, जब सिटी में आओ करेगी आप जो मर्जी कर लो। आप जो आइडिया दे रहे हैं वो गलत थोड़ा, पर सिटी को भी सारे आइडियाज पता है ना। हाँ जी, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते सब, इतना जिंदगी मुश्किल बनाते हैं। पर यही चीजें तो ट्रूडो कह रहा है कि आपको जोनिंग बाय लॉ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, जोनिंग बाय लॉ के अंदर थोड़ा सा रिफॉर्म लाना पड़ेगा, थोड़े से उसके अंदर उतार चढ़ाव करना पड़ेगा। यही तो ट्रूडो साहब अभी कह रहे हैं कि ये करो आप, उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ फंडिंग के लिए। ये तो अभी कह रहे हैं इसके लिए बाय लॉ को चेंज करने के लिए। सर मैंने मान लिया वहाँ पे आ गया, अब आप आपके जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से मैं उसको 5-6 फुट पिलर गाड़ के मैं ऊपर खींच देता हूँ। मुझे फिर 2 स्टोरी का सर बहुत अच्छी स्कीम है आपकी, ये स्कीमें उनके पास हर रोज आती हैं। हाँ जी, दिक्कत ये है ना, फिर उनका वो तो मक्खी पे मक्खी मारेगा, बिल्डिंग कोड जो उनको मिला उसी पे चलेंगे, बात खत्म हो गई। ये बहुत समस्या है सर, ये बड़ी दिक्कत है। मतलब जब आ गया था एक बार बंदे ने, किसी ने घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, तब वो क्या वो हो गया बर्बाद, है वो कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, राइट? जितना है उतना ही करो या नया दोबारा बना लो, पर उसी एरिया मार्क लाइन के उसी प्लेट के ऊपर या सेम प्लेट, उससे बड़ा नहीं बना सकते। नहीं, ये बड़ी समस्या है। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड हमारी बातचीत जो है वो चल रही है टीम सब्रवाल से पीके सब्रवाल जी के साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल। सो अगर आपका कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ आपने रिपोर्ट पढ़ी है, कुछ डाउट है आप लोगों को, आप कॉल कर सकते हैं। 905-226-9109 इज स्टूडियो नंबर, 905-226-9109 है स्टूडियो नंबर, जहां आप लगा सकते हैं कॉल। पीके जी सर लाइव जो है, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। पीके जी वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच सारा जी। पीके जी हमारी बातचीत चल रही थी एंड मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि एक रिपोर्ट आई थी कि रिसेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, क्या ये सच है? हाँ नहीं, वो ये थी कि रिसेशन की उम्मीद अब छोड़ दो। जो पहले उम्मीद थी ना कि रिसेशन आ रही है, अब ये कहा जा रहा है कि ये डिलॉयट की थी, डिलॉयट कनाडा की रिपोर्ट थी कि कनाडा अपीयर्स poised to avoid a full-blown recession despite the strain of higher interest rate। ये अभी रिपोर्ट है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो रिसेशन का खतरा था वो कह रहे हैं कि लगभग अब खत्म हो चुका है, अब हम न्यूट्रल फॉर्म में आ चुके हैं और 2024 के अंदर, और ये रिबाउंड करेगा ग्रोथ हमारी 2025 के अंदर। ये डिलॉयट की रिपोर्ट थी, बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा, बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा था कि वरी सम कुछ बातें थी इसके अंदर, डिलॉयट की रिपोर्ट के अंदर आया था, जैसे मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज थी बहुत ज्यादा आने वाली, ये जो इस साल होनी है अगले साल भी होनी है, और इन्फ्लेशन जो है लंबा चलता जा रहा है, ये इसके बारे में बात की, बिजनेस इंसॉल्वेंसीज की खतरा था। डिस्पाइट इसके ये ट्रेंड है, डिस्पाइट इसके वो कह रहे हैं कि ये लगता है कि ये रिकवर हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में जाके लगभग रिकवर हो जाएगा और अगले साल हमारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये भी इसके अंदर कहा गया था कि इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय मॉडेस्ट 1% दिस ईयर, लेकिन फोरकास्ट ये कह रही है कि अगले साल 2025 में स्ट्रॉन्गर ये जो है ये ग्रोथ है 2.9% की। और वो रेट कट जो है ना
वो उन्होंने कहा है कि उसकी बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त इंटरेस्ट रेट कट की फॉर ए ट्रू इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उन्होंने बोला है। कई इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली है कि रेट कट बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, बल्कि यहां तक की रिपोर्ट आई थी कि अगर एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो 150 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट गिर जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं होगा नहीं। जब फील्ड में जाते हैं और बातें करते हैं और देखते हैं तो लगता है कि 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा इस साल, यानी कि 3 बार 25-25 बेसिस पॉइंट या 2 बार 50 और 25 मान लो, 75% तक की उम्मीद है। ये आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। चलो रिसेशन से निकलने की खबर आई है, कोई अच्छी खबर है, बुरी नहीं है। और ऊपर से जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा 5 जून को या जुलाई को, तो हालात और अच्छे होने की उम्मीद है। जी सायरा। बिल्कुल पीके जी। एंड एक सुबह भी एक न्यूज़ आ रही थी एंड आई वाज रीडिंग अप अबाउट, एक रिपोर्ट भी आई थी। ये मैं बात कर रही हूँ टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड की। एंड वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो टोरंटो होम प्राइसेस है दे आर सर्जिंग, लेकिन कंटिन्यू करेंगे, एक्सपेक्टेशन है कि वो कंटिन्यू करेंगे। एंड मार्च सेल्स डिक्लाइन होने के बावजूद वो कंटिन्यू करने वाले हैं। बिल्कुल, देखो सेल ड्रॉप होने का ही तो कारण है रेट बढ़ गया। देखो अगर मार्केट में 4 चीजें हैं, एक 4 आइटम में पड़ी हुई और लेने वाले 2 हैं, तो प्राइस गिरेगा ना। और अगर 4 और लेने वाले 8 हैं तो प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। सेल ड्रॉप हुई है, प्राइस ऊपर चला गया। जब सेल बढ़ेगी प्राइस का बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। पर कितनी, किस लेवल तक, उस पर भी डिपेंड करता है। कितनी डिमांड है, पता चला डिमांड भी बढ़ गई सेल भी बढ़ गई तो फर्क नहीं पड़ता। पता चला सेल बढ़ गई डिमांड वही की वही है, प्राइस गिर जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है इकोनॉमी का, बाइंग एंड सेलिंग, डिमांड एंड सप्लाई। मेरे को एक इसके ऊपर छोटा सा ना एक बात याद आ गई, बताऊं? हाँ जी प्लीज। हमारे ना हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूं मैं। हमारे इकोनॉमी के टीचर थे सरदार जोत सिंह जी। बहुत नॉलेज थी उनको, बहुत अच्छी इकोनॉमी में। स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हिंदी मीडियम में, पर वो जब हिंदी बोलते थे ना तो लगता था जैसे पंजाबी बोल रहे हैं। अच्छा। और इकोनॉमी पढ़ाते थे। पता उनका डायलेक्ट कैसे होता था? बताइए सर। वो प्रवेश है, मेरा नाम प्रवेश था, पीके। हाँ जी। और जू डिमांड बढ़ती है ना तू कीमत बढ़ती है, और जू कीमत बढ़ती है ना तू डिमांड बढ़ती है। अच्छा। अब वो बोलते तो हिंदी में थे, लगता था पंजाबी बोल रहे हैं। हाँ जी। तो हम इतना अच्छा सीख गए। तो इकोनॉमी का फॉर्मूला है कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है डिमांड उस हिसाब से प्राइस घटता है। अगर डिमांड नहीं बढ़ती तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से प्राइस बढ़ता है। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल इकोनॉमी का फॉर्मूला है ये, जो कि इस पे लागू हो रहा है। जो आपने मुझे भी पूछा, जो ट्रैप की रिपोर्ट आई, वो ट्रू रिपोर्ट, ठीक रिपोर्ट और एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट थी वो। जी क्या बात है। एंड पीके जी, मुझे लग रहा था, मैंने एक बार सर्च किया था आपके बारे में सवाल से। अच्छा, प्रवेश के है शायद इनका नाम, मैंने कभी पूछा नहीं था डायरेक्टली, बट आज आपने बता दिया। तो प्रवेश मेरा नाम क्यों पड़ा ये तो पूछ लो। हाँ जी, ये पूछना था मुझे कि अच्छा से मेरे से बड़ी मेरी 4 बहनें हैं जी। तो जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कहा एक शुभ प्रवेश हुआ घर के अंदर, तो प्रवेश मेरा नाम रख दिया। पहले मेरा नाम रखा गया था शुभ प्रवेश, तो फिर उनको रोका गया, इतना बकवास नाम मत रखो, सिर्फ शुभ रख दो या प्रवेश रख दो, शुभ प्रवेश मत करो, इतना ये नाम बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो फिर उन्होंने मेरा नाम प्रवेश रख दिया। एक प्रवेश किया घर में बेटे ने 4 बहनों के बाद। क्या बात है। क्या बात है जी, क्या बात है। मैं अपने लिस्टर्स को दोबारा बता दूं, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। हमारे साथ पीके जी जुड़े हुए हैं फ्रॉम अ टीम सबरवाल। पीके जी, आपने इंटरेस्ट रेट की थोड़ी बात करी थी, तो 2024 में वैसे 3 महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा है अभी 2024 के, बट इन द लेटेस्ट स्टेजेस इंटरेस्ट रेट के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब गिरेगा? मैं आपको बड़ी अजीब सी रिपोर्ट देता हूँ, जो कि थोड़ी सी मैंने पीछे बोली भी थी अभी, लेकिन वो मामूली सी थी, मैं इसको पूरा टच करता हूँ। अब देखिए, अभी एक सर्वे आया क्रेट कैपिटल का, जो भी टाई है, उन्होंने इसके बारे में बोला। उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया में ये पोल किया, उसमें उन्होंने देखा और उनकी रिपोर्ट कहती कि कमर्शियल लैंडर्स का पोल था कि 2024 में रेट कट सर्टेनिटी हो चुकी है, ये तो पक्की बात है। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि 64% जो सर्वे किया उनमें 64% का मानना है कि 75 बेसिस पॉइंट इस साल
बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंटरेस्ट रेट कम होगा। अच्छा, अब आगे आइए कि 100% ने ये माना 100% ने कि 2024 में ड्रॉप होगा, उसमें से 64% ने कहा कि 75 बेसिस पॉइंट होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हारे को कि इकोनॉमिक रिपोर्ट को देखते हुए ये लग रहा था कि 150 बेसिस पॉइंट कट 2024 में होना चाहिए। 150 बहुत जबरदस्त हो जाए तो कमाल हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने फील्ड में जाके मेजॉरिटी ऑफ लैंडर से बात की 1 to 1, तो उनका ये मानना था कि ये होगा नहीं, होगा 75 बेसिस पॉइंट इस साल, और वो भी अगर 75 बेसिस होता है तो इट विल बी ए गुड थिंग टू हैपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी रिपोर्ट के हिसाब से अगर चलें तो हम मान के चलते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इस साल कम होना चाहिए। जी, क्या बात है, बिल्कुल पीके जी। एंड एनीथिंग एल्स एज वेल, अगर आपको मैं बस अब हमारा भी जाने का टाइम हो गया जी। मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, अगर आपको कोई जरूरत है, इसका बड़े ह्यूज इंसेंटिव्स मिल रहे हैं बिल्डरों से, अनबिलीवेबल मिल रहे हैं। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ यूनिट 2-4 हमारी आउट ऑफ 18 सेल हुई थी, उसका 2 हुई थी, 20 के बाद 3-4 कैंसिल भी हुई है, अभी मैंने रोकी हुई है। मैंने आज भी कोई एक डील कैंसिल हुई तो मैंने उसको बेचा है किसी को आगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं, सेम इंसेंटिव में देना चाहता हूँ, मैंने अभी रोका हुआ है। प्लस मैं कुछ और यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ बिल्डरों से, तो उसके लिए ताकि एक और बस लेके जानी है अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए जो रमादान के में नहीं जा सके थे, उनको मैं अप्रैल में ले जाने का प्लान बना रहा हूँ। तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए 6472994757। इसके अलावा रीसेल के अंदर बड़ा जबरदस्त इस वक्त मौका है खरीदने का, और हम आपको, अगर आप बेच रहे हैं तो, अगर आप खरीद रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कैसे, हाउ वी वर्क, हाउ वी मेक यू हैप्पी। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड 6472994757। आई रिपीट 6472994757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच सारा, अगले बुधवार फिर बात करते हैं। बिल्कुल पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हफ्ते बातचीत होती है रियल एस्टेट से रिलेटेड आप लोगों से, आपसे, एंड वाई मीडिया के बिग शॉट के मेन स्पॉन्सर भी है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट पीके जी, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू, बाय। थैंक यू, टेक केयर। पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे फ्रॉम टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी 6472994757 इज द नंबर टू टेक्स्ट। आप अपने नाम के साथ इन्हें टेक्स्ट कीजिएगा, या फिर teamsabrawal.com पे भी जाइएगा, इनके वेबसाइट पे ढेर सारी रियल एस्टेट की बातें करी भाई, एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी, टूडो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है हाउसिंग के लिए, उनके बारे में ढेर सारे डिस्कशंस करे। इसके अलावा रिसेशन का क्या हाल हुआ है, इन सब के बारे में हमने बात करी है पीके सबरवाल जी से। पीके सबरवाल जी फ्रॉम टीम सबरवाल।